अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल है कि जो जमाही आती है शैतान की तरफ से आती है, तो फिर इनको ताज्जुब ये है कि रमजान के महीने में जमाही क्यों आती है, क्योंकि शैतान इस महीने में कैद कर दिए जाते हैं। जब शैतान कैद कर दिए जाते हैं तो फिर रमजान मुबारक के महीने में जमाही मोमिनों को या रोजादारों को क्यों आती है, ये जानना चाहते हैं। इस सवाल में इसके जवाब में कुछ तफसील करनी पड़ेगी। जी जरूर। चूंकि सवाल लगता हुआ है जी और दिलचस्प है, दिलचस्प सवाल है, इसलिए कुछ तफसील के साथ समाअत कर ले। जी देखिए, जमाही शैतान की तरफ से है, इसका क्या मतलब समझा आपने? अगर आपके जहन में यह है कि शैतान आता है और वो आपका मुंह खोलता है और आपको जमाही लिवाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। जब मुंह आपका खुल रहा है, जमाई लेना आपका फेल है, शैतान का फेल नहीं है। जब आप जमाई ले रहे हैं तो ये फेल आपका होगा, शैतान का नहीं होगा। शैतान का फेल कैसे कहा जा सकता है इसे? अच्छा, हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं कि हदीस पाक में आया मत तसाउब फइन्नमा हुवा मिनश शैतान। जमाई शैतान की जानिब से है, शैतान की तरफ से है। इसका मतलब यह है कि जमाई लेना एक ऐसा अमल है जो महबूब व पसंदीदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने, उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद नहीं फरमाया, बल्कि मकरूह रखा। और शैतान की जानिब से होने का मतलब यह कि यह अमल शैतान को पसंद है और शैतान इंसान को ऐसे आमाल पर उभारता है जो जमाई लेने का सबब बनते हैं। मिसाल के तौर पर जमाई लेने का सबब सुस्ती, काहिली, आज़ा में ढीलापन, आपके अंदर चुस्ती ना होना, जिक्र इलाही से गफलत, ये जमाई के असबाब होते हैं। अब ये सारी चीजें उस वक्त होती हैं जबकि हम बहुत ज्यादा खा लें, दुनिया की शहवतों में बहुत ज्यादा मशगूल हो जाएं, बहुत ज्यादा लग जाएं, दुनिया की मोहब्बत में हर वक्त मुस्तगरक रहें, अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहें। तो हमें शैतान इस बात पर उभारता है कि हम ज्यादा खाएं ताकि निशात और चुस्ती के साथ अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र न कर सकें, इबादतों में अपने आप को न लगा सकें। हमें शैतान इस बात पर आमादा करता है कि हम अपनी तमाम ख्वाहिशों के पीछे पूरी तरह पड़े रहें और हमारा दिल, हमारा दिमाग वहां से ना हटे कि हम जिक्र इलाही में लगें। और जब जिक्र इलाही में लगे भी तो वहां हमें उकताहट हो, वहां हमारे आज़ा में चुस्ती ना हो बल्कि काहिली हो। जब काहिली होगी तो उसके नतीजे में हमें जमाई आएगी और हम जमाई लेते हुए अपना मुंह खोलेंगे। इसीलिए हदीस पाक में आया कि जब जमाई आए, कोई जमाई लेने का इरादा करे तो उसे चाहिए कि जहां तक हो सके वो उसको रोके और अपने मुंह को बंद कर ले। जी, अपने मुंह को, यानी वो, चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मुंह खोलकर हा आवाज निकलती है, हा हा कर कर उसकी, तो शैतान उस वक्त हंसता है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूं। मैंने जिस लिए इसे ज्यादा खाने पर उभारा था और इसने ज्यादा खाया, मैंने इसे जिस लिए गफलत में लगाया था और ये गफलत में लग गया, जिक्र इलाही से गाफिल हो गया, अब मुझे कामयाबी मिली है, इसलिए वो उस वक्त खुश होता है। तो शैतान की तरफ से है जमाई, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि शैतान आपको उन अफाल पर उभारता है जो जमाई का सबब बनते हैं। अब अगर आप ये समझ गए कि शैतान उन अफाल पर उभारता है जो जमाई का सबब बनती हैं, तो अब ये समझिए कि चूंकि हम 11 महीने तक उस चीज के आदी रहे और शैतान हमें उभारता रहा, हम उसके उभारने पर उसकी बात मानते रहे, अब हम बजाते खुद इस चीज के आदी हो चुके कि पेट भर के खाएं, दबा के खाएं। जैसे होता है आमतौर से, आपने देखा होगा कि रोजेदार हजरात जब इफ्तार के लिए बैठते हैं तो ऐसा लगता है कभी कभी जैसे अब बस आप आगे खुद समझ लीजिए। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो वो हमारी आदत में है जी, यानी वो आमाल जिनका शैतान ने हमें आदी बना दिया, अब उसे बहकाने की जरूरत नहीं पड़ रही,
بلکہ ہم خود ہی اس کو انجام دیتے ہیں اور پھر جمائی میں اس کے نتیجے میں ہم اس کے عادی بن چکے ہیں. ہم اس کے عادی بن چکے ہیں. اب شیطان کو اس پر ابھارنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. تو اب جمائی تو آئے گی، اور یہ جمائی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو شریعت مطہرہ کو مکروہ ہے، ناپسند ہے، اس لیے کہ یہ اس بات کو بتا رہی ہے، یہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ آپ کو ذکر الہی میں، آپ کو نماز پڑھنے میں اکتاہٹ ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے. تو یہ یقیناً شیطان کو محبوب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکروہ و ناپسند ہے. لیکن اب یہ ہمارے عادی عمل کے نتیجے میں، یہ شیطان آ کر ہمیں ابھار نہیں رہا ہے، اور نہ شیطان آ کر ہم سے کہہ رہا ہے کہ جمائی لو. اس کے ہم عادی بن چکے ہیں، اس کے ہم عادی ہم سے چھوٹ پانا مشکل ہو رہا ہے.